Hello Unstoppables! How are you doing? I hope you guys must be doing great. And again, here we are with this amazing, super duper class of Unstoppable Academy, and this is day 35. Okay, आज की क्लास में हम 1000 प्लस अराउंड 1100 प्लस एग्जांपल्स कवर कर रहे होंगे मॉडल से रिलेटेड। तो अभी तक आपको पता होगा कि हमने कैन, कुड, विल, बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट। Oh my God! इस तरीके से आपको भी सुनाना है। Okay, the way I just recited all those preposition, models at once, सेम इसी तरीके से आपको भी ट्राई करना है कि आप भी सभी को एक झटके में कवर कर सको, हिंदी और इंग्लिश दोनों को। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, तो हमने मॉडल सीख लिया, मॉडल्स की हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी कर ली। इट्स नॉट लाइक हमने कम प्रैक्टिस की है, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर ली है। लेकिन अब मेन टेस्ट आता है आपका। आज क्लास में मैं 1000 प्लस एग्जांपल्स देने वाला हूं आपको, जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद मॉडल्स का हम दी एंड कर सकते हैं, आई मीन बेसिक मॉडल्स का दी एंड कर सकते हैं। उसके बाद एडवांस तो हमारा इंतजार कर ही रहा है। ओके, सो लेट्स डू अ क्विक रिकैप, स्पेशली लेट्स टॉक अबाउट द मॉडल्स। तो कैन, कुड, विल बी एबल टू, ये सारे मॉडल्स हैं, तो इन सभी को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। एंड आई होप यहां तक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपसे लर्न ही होंगे, दैट्स नो डाउट इन इट। तो आज हम सिंपल क्या करने वाले, लेट्स फोकस ऑन द प्रैक्टिस सेशन 1000 प्लस एंड फॉरगेट अबाउट 1000, 1100 प्लस, ठीक है ना। 1148 अराउंड के आसपास आपके सेंटेंसेस होंगे, आई एम नॉट श्योर बट मे बी अराउंड दैट। तो इन सभी के सभी सेंटेंसेस की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट हियर फ्रॉम हियर। मैंने क्या कहा, एक सेंटेंस दे दूंगा तो एक सेंटेंस से आप 14 सेंटेंसेस बना लोगे। यस और नो, वुड यू एग्री विद मी? मैंने कहा एक सेंटेंस दे दिया, सेंटेंस से आपका मैं दौड़ सकता हूं, ठीक है ना। अगर सेंटेंस से मैं दौड़ सकता हूं तो कैसे सेंटेंस बनेंगे? मैं दौड़ सकता हूं, आई कैन रन। मैं दौड़ सकता था, सका, पाया, आई कुड रन। मैं दौड़ सकूंगा, आई विल बी एबल टू रन। मुझे दौड़ना चाहिए, आई शुड रन। मुझे जरूर दौड़ना चाहिए, आई मस्ट रन। मुझे दौड़ना चाहिए, आई ऑट टू रन। मुझे दौड़ना है या तो दौड़ना पड़ता है, आई हैव टू रन। मुझे दौड़ना था, आई हैड टू रन। मुझे दौड़ना होगा, आई विल हैव टू रन। मैं दौड़ा करता था, आई यूज्ड टू रन। मुझे दौड़ने की जरूरत है, आई नीड टू रन। मुझे में दौड़ने की हिम्मत है, आई डेयर टू रन। मैं शायद दौड़ूं, आई मे रन। और मैं शायद ही दौड़ूं, आई माइट रन। क्लियर हो गया? यहां पर पढ़ता है बोलो, ना है बोलो, पढ़ता था, ना था, पढ़ा, पढ़ेगा, ना होगा, कुछ भी बोलो, बोथ ऑफ देम हैव द सेम मीनिंग्स। इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से आप एक सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस से आपने 14 सेंटेंसेज आपने बना लिया, ठीक है ना। एंड इस तरीके से हमें बहुत प्रैक्टिस करके आ चुके हैं। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो पिछली क्लासेज में जा सकते हो, उन वीडियोस को देखो, और अगर कोई कंफ्यूजन है तो उस प्रकार से प्रैक्टिस करो एंड देन मेन प्रैक्टिस सेशन पे आओ। ओके, यहां मेनली मैं आपको बहुत सारे सेंटेंस देने वाला हूं, उनकी आपसे प्रैक्टिस करवाने वाला हूं, और फिर इसी तरीके से हम आगे बढ़ते चलेंगे। कुछ सेंटेंस हम क्लास में ट्रांसलेट करेंगे, कुछ और बाकी जितने भी सेंटेंस हैं आपको घर के लिए दिए जाएंगे, जहां आप बैठकर सारे सेंटेंस की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। इज दैट क्लियर? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल गया एग्जैक्टली आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करना है। पहले एग्जांपल आपके लिए, मैं सो सकता हूं, आई कैन स्लीप। अब तैयार हो जाओ, मैं हिंदी बोलूंगा, आपको ट्रांसलेट करना है। इज दैट क्लियर टू यू? ओके, मैं सो सकता हूं, आई कैन स्लीप। मैं सो सकता था, आई कुड स्लीप। मैं सो सका, आई कुड स्लीप। क्लियर है ना? मैं सो सकता था, मैं सो सका, मैं सो पाया, आई कुड स्लीप, समथिंग लाइक दिस। मैं सो सकूंगा, आई विल बी एबल टू स्लीप। मैं सो पाऊंगा, आई विल बी एबल टू स्लीप। मुझे सोना चाहिए, आई शुड स्लीप। मुझे जरूर सोना चाहिए, आई मस्ट स्लीप। मुझे सोना चाहिए, आई ऑट टू स्लीप। क्लियर है ना? मुझे सोना है, आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना पड़ता है, आई हैव टू स्लीप। मुझे सोना था, आई हैड टू स्लीप। मुझे सोना पड़ता था, आई हैड टू स्लीप। मुझे सोना पड़ा, आई हैड टू स्लीप। इज दैट क्लियर? ओके, मुझे सोना पड़ेगा, आई विल हैव टू स्लीप। मुझे सोना होगा, आई विल हैव टू स्लीप। पड़ेगा आ जाए या तो ना होगा आ जाए, आप विल हैव टू लगाओगे। मैं सोया करता था, आई यूज्ड टू स्लीप। मुझे सोने की जरूरत है, आई नीड टू स्लीप। मुझ में सोने की हिम्मत है, आई डेयर टू स्लीप। मैं शायद सोऊं, आई मे स्लीप। मैं शायद ही सोऊं, आई माइट स्लीप। दैट इज इट। बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। सो व्हाट आई एम गोना डू, कुछ एग्जांपल्स की मैं यहां पर प्रैक्टिस कराऊंगा, लाइक इन 6 की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके बाद हम सभी एग्जांपल्स को देख लेंगे, उसमें अगर रिलेटेड कोई कंफ्यूजन होगा तो हम कंफ्यूजन क्लियर करेंगे। बाकी आप घर में बैठकर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना। क्लियर ना? एक काम करना, राइट साइड में आपने सारे रूल्स लिख लेना और रूल्स को देखकर प्रैक्टिस करना। जब इन सारे 82 सेंटेंसेस की आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो सारे रूल्स आपके माइंड में ऑलरेडी बैठ जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। आप जा सकते हैं, आप जा सकते हैं, तुम जा सकते हो, कुछ भी बोलो। आप जा सकते हैं, यू कैन गो। आप जा सकते थे, यू कुड गो। आप जा सके, यू कुड गो। आप जा पाए, यू कुड गो। क्लियर है ना? आप जा सकेंगे, यू विल बी एबल टू गो। आप जा पाएंगे, यू विल बी एबल टू गो। आपको जाना चाहिए, यू शुड गो। आपको जरूर जाना चाहिए, आपको अवश्य जाना चाहिए, आपको पक्का जाना चाहिए, यू मस्ट गो। इज दैट क्लियर? आपको जाना पड़ता है, आपको जाना चाहिए, यू ऑट टू गो। ऑट टू का मतलब ये होता है चाहिए। स्पोकन में शुड का मेनली यूज होता है, और टू सिर्फ बुक के लिए बचा कर रखना। ओके, आपको जाना है,
आपको जाना है, यू हैव टू गो, ठीक है ना, आपको जाना है, यू हैव टू गो, आपको जाना पड़ता है, यू हैव टू गो, आपको जाना था, यू हैड टू गो, आपको जाना पड़ता था, यू हैड टू गो, आपको जाना पड़ा, यू हैड टू गो, सब में हैड टू लगेगा, आपको जाना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो, आपको जाना होगा, यू विल हैव टू गो। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप जाया करते थे, यू यूज्ड टू गो, आपको जाने की जरूरत है, यू नीड टू गो, आप में जाने की हिम्मत है, यू डेयर टू गो, आप शायद जाएं, यू मे गो, आप शायद ही जाएं, यू माइट गो। बहुत ही ज्यादा आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव करते हैं। मैंने बोला हम चल सकते हैं, हम चल सकते हैं, वी कैन वॉक, दैट इज इजी, ओके, वी कैन वॉक, हम चल सकते हैं, हम चल सकते थे, वी कुड वॉक, हम चल सके, वी कुड वॉक, हम चल पाए, वी कुड वॉक, इजी, बहुत ही ज्यादा आसान है। हम चल सकेंगे, वी विल बी एबल टू वॉक, हम चल पाएंगे, वी विल बी एबल टू वॉक, हमें चलना चाहिए, वी शुड वॉक, हमें जरूर चलना चाहिए, पक्का चलना चाहिए, अवश्य चलना चाहिए, वी मस्ट वॉक, ओके। एंड देन हमें चलना चाहिए, वी ऑट टू वॉक, हमें चलना है, जब चलना पड़ता है, वी हैव टू वॉक, हमें चलना था, we had to walk, हमें चलना पड़ता था, we had to walk, हमें चलना पड़ा, we had to walk, हमें चलना पड़ेगा, we will have to walk, हमें चलना होगा, we will have to walk, हम चला करते थे, we used to walk, हमें चलने की जरूरत है, we need to walk, हमें चलने की हिम्मत है, we dare to walk, हम शायद चलें, we may walk, हम शायद ही चलें, we might walk। इज दैट क्लियर? इस तरीके से सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना है। ध्यान तो जिस तरीके से मैं बोल रहा हूं ना, सेम उसी तरीके से आपको सेंटेंस बनाना है, एक भी मीनिंग को नहीं छोड़ना, ठीक है ना। कि सपोज यहां पर सकेगा है, पाएगा, सकता था, सका, पाया, चाहिए, अवश्य चाहिए, पढ़ता था, ना था, पढ़ा, हर एक वर्ड के साथ आपको ट्रांसलेशन करना है, क्योंकि अगर आपने एक वर्ड को ले लिया और उसकी प्रैक्टिस कर ली तो सिर्फ वही बनेगा। बट स्पोकन में आपको कहीं पर पढ़ता था का बनाना पड़ेगा, कहीं पर ना था, कहीं पर पढ़ा, मैं बोलूं उसे आना पड़ा, उसे खाना खाना पड़ा। अगर आपने सिर्फ ना था की प्रैक्टिस कर ली तो दोनों छूट जाएंगे। इसीलिए जितनी भी मीनिंग्स है, हर एक मीनिंग की अलग अलग प्रैक्टिस करना है, सो दैट जब आप स्पोकन में रियल लाइफ में उसका यूज करो तो आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, डायरेक्टली विदाउट एनी कंफ्यूजन यू कैन यूज दैट। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वे लड़ सकते हैं, वे लड़ सकते हैं, दे कैन फाइट, वे लड़ सकते थे, दे कुड फाइट, वे लड़ सके, दे कुड फाइट, वे लड़ पाए, दे कुड फाइट, वे लड़ेंगे, सॉरी वे लड़ पाएंगे, दे विल बी एबल टू फाइट, वे लड़ सकेंगे, दे विल बी एबल टू फाइट, उन्हें लड़ना चाहिए, दे शुड फाइट, उन्हें जरूर लड़ना चाहिए, दे मस्ट फाइट, अवश्य लड़ना चाहिए या तो पक्का लड़ना चाहिए, दे मस्ट फाइट, ओके। उन्हें लड़ना चाहिए, दे ऑट टू फाइट, उन्हें लड़ना है, दे हैव टू फाइट, और उन्हें लड़ना पड़ता है, दे हैव टू फाइट, उन्हें लड़ना था, दे हैड टू फाइट, उन्हें लड़ना पड़ता था, दे हैड टू फाइट, उन्हें लड़ना पड़ा, दे हैड टू फाइट, देन उन्हें लड़ना पड़ेगा, दे विल हैव टू फाइट, उन्हें लड़ना होगा, दे विल हैव टू फाइट, इजी। वे लड़ा करते थे, दे यूज टू फाइट, उन्हें लड़ने की जरूरत है, दे नीड टू फाइट, और उन्हें लड़ने की हिम्मत है, उनमें लड़ने की हिम्मत है, दे डेयर टू फाइट, वे शायद लड़े, दे मे फाइट, और वे शायद ही लड़े, दे माइट फाइट। बहुत ही आसान है। कुछ एग्जांपल्स की और प्रैक्टिस करेंगे एंड दैट इज इट, वी आर गुड टू गो। वह दौड़ सकता है, अब यहां पर सुनना वह का एग्जांपल, क्यों यहां पर फोकस क्यों करना है? क्योंकि जब भी मैं ही, शी, इट और अव्वल की बात करूं वहां पर थोड़ा ज्यादा सतर्क हो जाना है, केयरफुल हो जाना है। क्यों? क्योंकि ही शीट अव्वल के साथ यस या यस वाला सेक्शन लगता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, यस या यस फॉर्म सबसे लास्ट वाला कॉल लगता है। इज दैट क्लियर? ओके, तो वह दौड़ सकता है, ही कैन रन, वह दौड़ सकता था, ही कुड रन, वह दौड़ सका, ही कुड रन, वह दौड़ पाया, ही कुड रन, वह दौड़ सकेगा, ही विल बी एबल टू रन, वह दौड़ पाएगा, ही विल बी एबल टू रन। उसे दौड़ना चाहिए, ही शुड रन, उसे जरूर दौड़ना चाहिए, ही मस्ट रन, उसे दौड़ना चाहिए, ही ऑट टू रन। इजी, उसे दौड़ना है, ही हैज टू रन, उसे दौड़ना है, ही हैज टू रन, यस यस वाला सेक्शन लगेगा ही शीट अव्वल के साथ। तो उसे दौड़ना है, ही हैज टू रन, उसे दौड़ना पड़ता है, ही हैज टू रन, उसे दौड़ना था, ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ता था, ही हैड टू रन, उसे दौड़ना पड़ा, ही हैड टू रन, उसे दौड़ना होगा, ही विल हैव टू रन, उसे दौड़ना पड़ेगा, ही विल हैव टू रन। इजी है। देन वह दौड़ा करता था, ही यूज्ड टू रन, इजी है। एंड देन उसे दौड़ने की जरूरत है, अब नीड का ऐसे यस फॉर्म नीड्स लगेगा ही के साथ, ही नीड्स टू रन, उसमें दौड़ने की हिम्मत है, ही डेयर्स टू रन, वह शायद दौड़े, ही मे रन, वह शायद ही दौड़े, ही माइट रन। क्लियर है ना? देन नेक्स्ट चलते हैं, वह सो सकती है, शी कैन स्लीप, वह सो सकती है, शी कैन स्लीप, वह सो सकती थी, शी कुड स्लीप, वह सो सकी, शी कुड स्लीप, वह सो पाई, शी कुड स्लीप। इजी, वह सो सकेगी, शी विल बी एबल टू स्लीप, वह सो पाएगी, शी विल बी एबल टू स्लीप। उसे सोना चाहिए, शी शुड स्लीप, उसे जरूर सोना चाहिए, शी मस्ट स्लीप, उसे सोना चाहिए, शी ऑट टू स्लीप। उसे सोना है, शी हैज टू स्लीप, उसे सोना पड़ता है, शी हैज टू स्लीप, उसे सोना पड़ता था, शी हैड टू स्लीप, उसे सोना पड़ा, शी हैड टू स्लीप, उसे सोना पड़ता था,
पढ़ा और उसे सोना था, शी हैड टू स्लीप। ओके, देन उसे सोना होगा, शी विल हैव टू स्लीप, उसे सोना पड़ेगा, शी विल हैव टू स्लीप। वह सोया करती थी, शी यूज्ड टू स्लीप, उसे सोने की जरूरत है, शी नीड्स टू स्लीप, उसमें सोने की हिम्मत है, शी डेयर्स टू स्लीप, और वह शायद सोए, शी मे स्लीप, और वह शायद ही सोए, शी माइट स्लीप। इज दैट क्लियर? तो कुछ इस तरीके से अगर मैं एक सेंटेंस दूंगा तो सारे प्रेपोजिशन, आई मीन सॉरी, व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट प्रेपोजिशंस ओवर एंड ओवर, ये सारे मॉडल्स वर्ब्स की हेल्प से आप इजीली सेंटेंस को बना पाओगे। इजी है ना? कोई कंफ्यूजन हो पिछली क्लासेस में मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एग्जांपल्स दे दिए हैं, जाओ उनकी प्रैक्टिस करो और उसके बाद फिर आओ इस प्रैक्टिस सेशन में को गो थ्रू करो और जितने भी एग्जांपल्स हैं इन सब की प्रैक्टिस करो। डोंट लीव इवन अ सिंगल एग्जांपल। एंड वोकैब को प्रैक्टिस करने का सबसे अच्छा एग्जांपल है कि जैसे जैसे आप एग्जांपल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो, नए नए वर्ड्स मिलेंगे, उनको लर्न कर लो और यूज कर लो, और यूज करते 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 बहुत ज्यादा सीख जाओगे। दैट इज इट। ठीक है ना? चलिए जी आगे मूव करते हैं। मैंने बोला इतने संडेज की हमने यहाँ पर प्रैक्टिस कर ली, आई यू वी दे ही शी, हमने इन सब सब्जेक्ट्स की प्रैक्टिस कर ली। सेम इसी तरीके से आप सभी की प्रैक्टिस सभी की प्रैक्टिस कर लेंगे, सभी की संडेज बना लेंगे, तो बहुत ही आसान है। नाउ व्हाट आई एम गोना डू, सेम इसी तरीके से कैन में सारे एग्जांपल्स कैन में, व्हिच मींस कुड, कैन, कुड, विल, बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैव टू, हैज टू, हैव टू, विल हैव टू, यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू, मे, माइट, इन सभी में आपको खुद बनाना है। सर इतना तेज बोलते कुछ समझ में नहीं आया, मैंने कहा याद कर लो, जाओ पीछे देखो, वीडियो देखो, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, अगर आप जो मैं बोल रहा हूं उसको समझ नहीं पा रहे, व्हिच मींस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, अब इन संडेज को सिर्फ मैं हिंदी और इंग्लिश में इन्हें गो थ्रू करने वाला हूं। अगर ट्रांसलेशन में कोई दिक्कत आएगी तो मैं बता दूंगा आपको कि यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अदरवाइज दैट इज इट, आगे मूव कर सकते हो। तो मैंने बोला मैं हंस सकता हूं, आई कैन लाफ आसान है, अब सिंपल सब में प्रैक्टिस करना। अव्वल पढ़ा सकता है, अव्वल कैन टीच, बहुत ही आसान है। आप अध्ययन कर सकते हैं, यू कैन स्टडी, अध्ययन करना मतलब पढ़ाई करना, इजी पीजी। वे नहा सकते हैं, दे कैन टेक अ बाथ, आसान है, आप बना सकते हो। वह नाच सकता है, ही कैन डांस। अब कोई डिफिकल्ट होगा तो उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, अदरवाइज हम आगे मूव करते जाएंगे। वह तैर सकता है, ही कैन स्विम। राम सोच सकता है, राम कैन थिंक, देन राम सोच सकता था, राम सोच सकेगा, बहुत सारे सेंटेंस बन जाएंगे। आप स्कूल जा सकते हैं, यू कैन गो टू स्कूल। हम एक पेन खरीद सकते हैं, वी कैन बाई अ पेन, सब में बना देना, सब में बना देना, अगेन आई एम रिपीटिंग, सब में बना देना। वे पेन ले सकते हैं, दे कैन टेक अ पेन, टेक मतलब होता है लेना। हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट। वे झाड़ू लगा सकते हैं, दे कैन स्वीप। वह खाना खा सकती है, शी कैन ईट फूड, सबके बन जाएंगे बहुत ही आसानी से। डोंट लीव इन इवन अ सिंगल एग्जांपल, डू नॉट लीव एट एनी हाउ, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गो थ्रू ऑल दीज एग्जांपल्स। सभी की प्रैक्टिस करना है। कोई कंफ्यूजन तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, व्हाट्सएप ज्वाइन कर सकते हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट मी। इज दैट क्लियर? आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला मैं अंग्रेजी सीख सकता हूं, आई कैन लर्न इंग्लिश। मैं आपको गाली दे सकता हूं, आई कैन अब्यूज यू। वह आपकी मदद कर सकता है, ही कैन हेल्प यू। वह आपको डांट सकती है, शी कैन स्कोल्ड यू। स्कोल्ड मतलब होता है डांटना, याद कर लेना। तो वह आपको डांट सकती है, शी कैन स्कोल्ड यू। यह आप पर भौंक सकता है, इट कैन, अब यह के लिए इट लगा दिया, बार के बगल में हमेशा एट लगता है। इसको अभी हमने पिछली क्लास में भी कवर किया था, तो बार के बगल में हमेशा एट लगेगा, तो इट कैन बार्क एट यू। देन अव्वल कार चला सकता है, अव्वल कैन ड्राइव अ कार। तुम कुछ भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग, एनीथिंग मतलब होता है कुछ भी। हम आराम कर सकते हैं, वी कैन टेक अ रेस्ट नाउ, ठीक है ना? अब हम आराम कर सकते हैं, तो टेक अ रेस्ट मतलब होता है आराम करना, नाउ मतलब अब, तो वी कैन टेक अ रेस्ट नाउ। हम आराम कर सकते थे, वी कुड टेक अ रेस्ट। अब यहां पर नाउ को हटा देना। अब देखो, हम आराम कर सकते हैं, हम अब आराम कर सकते हैं, वी कैन टेक अ रेस्ट नाउ। हम तब आराम कर सकते थे, वी कुड टेक अ रेस्ट देन। तो यहां से काम करना, यहां से नाउ को हटा देना, बिना नाउ की प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे। बाय द वे अगर कंफ्यूज ना हो, इसको मैं बता भी देता हूं, ठीक है ना? अगर अब मतलब देखो, जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसे बोलोगे कि हम अब आराम कर सकते हैं, हम तब आराम कर सकते थे, ठीक है ना? हम तब आराम कर पाएंगे, कुछ इस तरीके से। तो यहां पर ध्यान देना, मैं बता देता हूं अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो। नाउ मतलब हो गया अब, ठीक है ना? नाउ मतलब हो गया अब, जो कि वहां पर लिखा हुआ है। और देन मतलब होता है तब, ठीक है ना? देन मतलब होता है तब। तो नाउ मतलब अब और देन मतलब हो गया तब। अगर आपको प्रैक्टिस करना है नाउ के साथ, अगर आप चाहो तो यहां से नाउ को हटा भी सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है ना? अभी के लिए मैं नाउ को हटा देता हूं, सो दैट आप आसानी से प्रैक्टिस कर सको। और नाउ को इंक्लूड करके प्रैक्टिस करना चाहते हो तो इस तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? आगे मूव करते हैं। मैंने बोला वे पार्टी का लुत्फ उठा सकते हैं, इंजॉय द पार्टी मतलब होता है पार्टी का लुत्फ उठाना, मजे करना। तो दे कैन इंजॉय द पार्टी। कुत्ते लोगों के पीछे भाग सकते हैं, डॉग्स कैन रन। अब किसी के पीछे पड़ने के लिए आफ्टर का यूज होता है, मैंने बताया था। तो कुत्ते लोगों के पीछे भाग सकते हैं, डॉग्स कैन रन आफ्टर पीपल, आफ्टर द पीपल भी लगा सकते हो, इजी पीजी। आगे मूव करते हैं। वह दिवाली मना सकती है, शी कैन सेलिब्रेट दिवाली। आप घूमने जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ वॉक। गो फॉर अ वॉक मतलब होता है घूमने के लिए जाना, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप घूमने जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर अ वॉक। आप घूमने जा सकते थे, यू कुड गो फॉर अ वॉक। आप घूमने जा सके या तो पाए, यू कुड गो फॉर अ वॉक। आप घूमने जा सकेंगे या तो पाएंगे, यू विल बी एबल टू गो फॉर अ वॉक। बहुत ही आसान है, बन जाएगा। वह व्यायाम कर सकता है, देन ही कैन डू एक्सरसाइज, बहुत ही आसान है। आगे मूव करते हैं। हम अपना घर बेच सकते हैं, वी कैन सेल आवर हाउस।
वे यहाँ मिलने आ सकते हैं, दे कैन कम हियर टू मीट, दे कैन कम हियर टू मीट। अब कैन की जगह कुड, विल, बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू सब लगा दो, बन जाएंगे। आप वहां जा सकते हैं, यू कैन गो देयर। मैं गाने सुन सकता हूं, आई कैन लिसन टू सॉन्ग्स। लिसन के बगल में हमेशा टू का यूज होता है, मुझे सुनो, लिसन टू मी, गाने सुनो, लिसन टू सॉन्ग्स, तो इसे ध्यान रखना। मैं एक फिल्म देख सकता हूं, आई कैन वॉच अ मूवी। वह मेरी शर्ट पहन सकता है, शी कैन, सॉरी ही कैन पुट ऑन। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, यहां पर आप वेयर का भी यूज कर सकते हो, WEAR, ठीक है ना। वेयर मतलब भी होता है पहनना, पुट ऑन मतलब भी होता है पहनना। तो ही कैन पुट ऑन माई शर्ट या तो ही कैन वेयर माई शर्ट, प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से। आप मेरे जूते उतार सकते हो। अब यू कैन टेक ऑफ, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, ध्यान देना। पुट ऑन मतलब होता है पहनना, टेक ऑफ मतलब होता है उतारना। टेक ऑफ की जगह रिमूव का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यू कैन रिमूव माई शूज या तो यू कैन टेक ऑफ माई शूज, समथिंग लाइक दिस। वह मेकअप लगा सकती है, शी कैन अप्लाई मेकअप, आसान है। यह पोछा लगा सकता है, इट कैन मॉप, मॉप मतलब होता है पोछा लगाना, आसान है, बन जाएगा। वह आपका खून चूस सकता है, सक मतलब होता है चूसना, सक मतलब होता है चूसना। ही कैन सक योर ब्लड, वह आपका खून चूस सकता है, ही कैन सक योर ब्लड। वह आपका खून चूस सकता था, ही कुड सक योर ब्लड। वह आपका खून चूस सकेगा, ही विल बी एबल टू सक योर ब्लड। उसे तुम्हारा खून चूसना चाहिए, ही शुड सक योर ब्लड, बन जाएंगे सारे सारे। वह आप जोर से बोल सकते हैं, यू कैन स्पीक अलाउड। अव्वल आपको अपनी कार उधार दे सकता है, अव्वल कैन लेंड, लेंड मतलब होता है उधार देना, तो अव्वल कैन लेंड यू हिज कार। देन आप उसकी कार उधार ले सकते हैं, यू कैन बारो हिज कार। तो लेंड मतलब होता है उधार देना, बारो मतलब होता है उधार लेना। नए नए वर्ड्स आ रहे हैं, एक कॉपी में लिखते जाना और उसी कॉपी से नए वर्ड्स को याद करके आगे चल के अपनी स्पोकन में यूज करते जाना। दिस इज द बेस्ट वे कि जैसे जैसे एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करते जा रहे हो, नए नए वर्ड्स आएंगे, उन्हीं को लर्न कर लो और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है ना, एग्जांपल्स के साथ। देन द नेक्स्ट वन, वह अपने भाई को पीट सकती है, शी कैन बीट हर ब्रदर, इजी है। मुझे प्यार हो सकता है, आई कैन, देखो प्यार होना मतलब फॉल इन लव, फॉल इन लव मतलब होता है प्यार होना, तो आई कैन फॉल इन लव, मुझे प्यार हो सकता है। मुझे प्यार हो सकता था, आई कुड फॉल इन लव, आई विल बी एबल टू फॉल इन लव, आई शुड फॉल इन लव, आई मस्ट फॉल इन लव, बढ़ जाओगे आगे इसी तरीके से। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं, यू कैन बिलीव मी, आगे मूव करते हैं। देन वह एक प्रश्न पूछ सकता है, ही कैन आस्क अ क्वेश्चन, वह उसके प्रश्न का उत्तर दे सकती है, शी कैन आंसर हिज क्वेश्चन। मैं कमरा साफ कर सकता हूं, आई कैन क्लीन द रूम। आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर। हम इसे गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं, वी कैन डाउनलोड इट गूगल से, फ्रॉम गूगल। किसी सोर्स से अगर कुछ चीज लेते हो या तो डाउनलोड करते हो, वहां पर फ्रॉम का यूज होता है। प्रीपोजिशन फ्रॉम मतलब से अभी आपने देखा था, तो गूगल से, तो फ्रॉम द गूगल, कुछ ऐसे समझ लो। आगे चलकर डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। वे पैसा कमा सकते हैं, दे कैन अर्न मनी, हम पैसा खर्च कर सकते हैं, वी कैन स्पेंड मनी। वह लड़का समस्याओं का सामना कर सकता है, दैट बॉय कैन फेस प्रॉब्लम्स, मतलब समस्याओं का सामना करना, सो दैट बॉय कैन फेस प्रॉब्लम्स। देन मैं अपना काम पूरा कर सकता हूं, आई कैन फिनिश माई वर्क, ओके। वह आपको समझा सकती है, शी कैन एक्सप्लेन यू। पुलिस आपका पीछा कर सकती है, पुलिस कैन फॉलो यू, फॉलो मतलब होता है पीछा करना, तो द पुलिस कैन फॉलो यू। यह दवा आपको ठीक कर सकती है, दिस मेडिसिन कैन हील यू, हील मतलब होता है ठीक करना, तो दिस मेडिसिन कैन हील यू, यह दवा आपको ठीक कर सकती है। वह मुझे सुन सकता है, ही कैन हियर मी, ही कैन हियर मी, वह मुझे सुन सकता है, समथिंग लाइक दिस। अब ध्यान देना, हियर और लिसन टू मी क्या अंतर है। कुछ भी सुन लिया, कहीं से भी सुन लिया, हियर कहला गया, ठीक है ना। मैंने कुछ आवाज सुनी, आई हर्ड सम वॉइस, ठीक है ना, समथिंग लाइक दिस। मैं उसकी आवाज, मैं तुम्हें सुन सकता हूं, आई कैन हियर यू। अब जब मैं ध्यान से सुनने की बात करता हूं, मुझे सुनो ध्यान से, ध्यान लगाकर, तो वहां पर लिसन टू का यूज होता है, आई वुड से लिसन टू मी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मेरे बॉस किसी को भी हायर कर सकते हैं, माई बॉस कैन हायर एनीबडी, एनीबडी मींस किसी को भी। यह हो सकता है, इट कैन हैपन, हैपन मतलब होता है होना, तो इट कैन हैपन, यह हो सकता है। शिकारी शिकार कर सकता है, द हंटर मतलब हो गया शिकारी, हंट मतलब होता है शिकार करना। टीच मतलब पढ़ाना, टीचर मींस शिक्षक। ऐसे ही क्या कहते हैं, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना, स्वीपर मतलब झाड़ू लगाने वाला। हंट मतलब शिकार करना, हंटर मतलब शिकार करने वाला। तो द हंटर कैन हंट, शिकारी शिकार कर सकता है। आप अपनी अंग्रेजी सुधार सकते हैं, यू कैन इंप्रूव योर इंग्लिश। हम कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, वी कैन इमेजिन एनीथिंग। वे हमें सूचित कर सकते हैं, दे कैन इन्फॉर्म अस, इन्फॉर्म मतलब हो गया सूचित करना। राम मेरा अपमान कर सकता है, राम कैन इंसल्ट मी, इंसल्ट मतलब होता है अपमान करना। राम मेरा अपमान कर सकता है, राम कैन इंसल्ट मी। आप इसका अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं, वर्णन मतलब डिस्क्राइब करना, उसको बताना, तो यू कैन डिस्क्राइब इट वेल, ठीक है ना, यू कैन डिस्क्राइब इट वेल। वे हमसे जुड़ सकते हैं, अच्छा कैसे बनाओगे, आप इसका अच्छी तरह से वर्णन कर सकते हैं, यू कैन डिस्क्राइब इट वेल। आप इसका अच्छी तरह से वर्णन कर सकते थे, यू कुड डिस्क्राइब इट वेल। आप शायद इसका अच्छी तरह से वर्णन कर सके, तो यू मे कहीं पर भी शायद आ गया, मे लगा दोगे, यू मे डिस्क्राइब इट वेल, तो सिंपली कैन की जगह सारे सारे मॉडल वर्ड्स को लगा देना। देन वे हमसे जुड़ सकते हैं, दे कैन ज्वाइन अस, सिंपल सी बात है। आप एक मच्छर को मार सकते हैं, यू कैन किल अ मॉस्किटो। देन पानी लीक हो सकता है, द वाटर कैन लीक। देन मैं दरवाजा खोल सकता हूं, आई कैन ओपन द डोर। वह भगवान से प्रार्थना कर सकती है, शी कैन प्रेयर टू गॉड, भगवान से प्रार्थना कर सकती है, शी कैन प्रेयर टू गॉड, ठीक है ना। चलो जी बहुत बढ़िया।
देन मेरी बहन खाना खा सकती है, माई सिस्टर कैन प्रिपेयर द फूड, ओ हो मेरी बहन खाना बना सकती है, माई सिस्टर कैन प्रिपेयर द फूड, मेक द फूड, कुक द फूड, प्रिपेयर द फूड, कुछ किसी का भी यूज कर लो। राजा इसे साबित कर सकता है, राजा कैन प्रूव इट, शिक्षक छात्रों को दंडित कर सकते हैं, द टीचर्स कैन पनिश द स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है, बहुत ही ज्यादा आसान है। आप दरवाजा खींच सकते हैं, यू कैन पुल द डोर, मैं दरवाजे को धक्का दे सकता हूं, आई कैन पुश द डोर, दरवाजा खींचना पुल होता है, दरवाजे को धक्का देना पुश होता है। अगर आप किसी भी लाइब्रेरी में गए होंगे या तो किसी भी हॉस्पिटल में गए होंगे तो वहां पर पुल लिखा होगा कि पुल मतलब खींचो और दरवाजा को खोल लो, या तो पुश लिखा होगा कि पुश करो और दरवाजा खुल जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, बारिश हो सकती है, इट कैन रेन, ओलावृष्टि हो सकती है, इट कैन हेल, जहां पर बर्फ गिरते हैं, ये आई मीन बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उसे कहते हैं ओलावृष्टि, तो इट कैन हेल, और हिमपात हो सकता है, इट कैन स्नो। देखो रेन मतलब हो गया बारिश होना, हेल मतलब जो बर्फ गिरती है, और मतलब जो बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े गिरते हैं उसे कहते हैं हेल करना, और स्नो मतलब सिर्फ बर्फबारी होना। लाइक अगर स्नो हो रही तो चारों तरफ आपको बर्फ दिखेगी अच्छी अच्छी, अच्छा लगेगा, लाइक जम्मू कश्मीर जैसे वो बड़े हो। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। तो यहां पर देखें इन सब में इट लगा है, इट एज अ सब्जेक्ट लगा है, क्यों? क्योंकि यहां पर हम सीजन्स की बात कर रहे हैं, राइट, सीजन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, और इन सब जब हम इनकी बात करते हैं तो वहां पर इट एज अ सब्जेक्ट लगा है, लगता है आपको, ये तो पता ही है, ठीक है ना। तो मैं बोलूं बारिश हो सकती है, इट कैन रेन, एंड बारिश हो सकती थी, इट कुड रेन, बारिश हो सकेगी, इट विल बी एबल टू रेन, बारिश होना चाहिए, इट शुड रेन, बारिश जरूर होना चाहिए, इट मस्ट रेन, बारिश होना चाहिए, इट ऑट टू रेन, बारिश होना है या तो पड़ता है, इट हैज टू रेन, इट हैज टू रेन, बारिश होना पड़ता था, इट हैड टू रेन, बारिश होना पड़ेगा, इट विल हैव टू रेन, बारिश हुआ करती थी, इट यूज्ड टू रेन, बारिश होने की जरूरत है, इट नीड्स टू रेन, और बारिश होने की हिम्मत है, बारिश होने में हिम्मत, बारिश होने की हिम्मत है। वाह, देखो सेंटेंस तो अजीब सा है, आई गेट दैट, लेकिन आपको मेरी प्रेडिसेशन के ऊपर फोकस करना है। कोई भी व्हाट एम आई सेइंग, ओके, तो कोई भी सेंटेंस जो एग्जैक्टली राइट मीनिंग नहीं दे रहा तो उसका यूज मत करना डेली लाइफ में, अभी प्रैक्टिस कर लो सो दैट आपके दिमाग में रूल बैठ जाए। तो बारिश होने की हिम्मत है, अजीब सा सेंटेंस है, बट इट डेयर्स टू रेन, ओके। देन शायद बारिश हो, इट मे रेन, शादी बारिश हो, इट माइट रेन। सिंपल, अभी आपको प्रैक्टिस सेशन पे फोकस करना है, अभी आपको प्रैक्टिस सेशन पे फोकस करना है, और जब इसके बाद रियल लाइफ की बारी आएगी तो जो सेंटेंस लगेगा कि सही है उसका यूज कर लेंगे, जो नहीं होगा तो उनको छोड़ देंगे। प्रैक्टिस करने के लिए सबकी प्रैक्टिस कर ले, ओके। आई होप इट इज क्लियर। सो ये रहे 82 सेंटेंसेस जिनकी आपको प्रैक्टिस करना है। 82 मल्टीप्लाइड बाय 14 कर सकते हो और देख सकते हो कितने सेंटेंस बनते हैं, अराउंड 1000 से तो ऊपर ही है। तो इन सभी के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना। इसके बाद भी अगर कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो और दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, समस्या हो, दिक्कत हो, तो आप मुझे बता सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए। So don't forget to join the WhatsApp group. Thank you very much for watching this video. I will see you in the next video. Until then, keep up the good work and be unstoppable. See you. Bye bye. Take care.